तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा के बाद अब हरियाणा कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली है। आज यानी कि 18 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति और हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। सबसे पहले आपको बता दें कि रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि रोहतक की बात की जाए तो हुड्डा परिवार, हिसार से विजेंद्र सिंह, भिवानी से श्रुति चौधरी या फिर राव दान सिंह और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो कैप्टन अजय यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और वहीं तैयारियां जोरों शोरों पर है और अब बीजेपी के बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज की जा सकती है। दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज बब्बर को भी इस बार हरियाणा की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो आज स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि 5 उम्मीदवार कौन होंगे। आज बैठक होने वाली है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने वाली है, जिनमें आपको बता दें कि 5 प्रत्याशियों का 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाईकमान राज बब्बर को फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम से टिकट दे सकता है। हाल से खुद प्रदेश के पूर्व सीएम यानी कि मनोहर लाल प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से, तो इसीलिए कांग्रेस अपनी रणनीति बदल सकती है। तो देखना यह होगा कि 5 आज प्रत्याशियों की घोषणा जो की जाएगी, 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी, वो कौन कौन से होंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, बेहद अहम ये बैठक रहने वाली है। चर्चा की जाएगी कि 5 उम्मीदवार आखिरकार वो कौन होंगे। तो लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है और जल्द ही अब आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। हाईकमान राज बब्बर को फरीदाबाद से प्रत्याशी उतार सकती है, तो ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आज साफ हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी, तो इस बैठक में घोषित हो सकते हैं उम्मीदवारों के 5 उम्मीदवारों के नाम। तो हाईकमान की तरफ से एक बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम से कौन उम्मीदवार रहेगा। बेहद खास ये बैठक रहने वाली है। तो हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे जानते हैं कि पूजा, आज जो अहम बैठक जो है दिल्ली में होने वाली है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, और 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। बिल्कुल श्रेया, देखिए बीजेपी की ओर से हरियाणा में 6 नाम घोषित किए जा चुके हैं, जहां पर हम पहले हॉट सीट मान के चलते थे हरियाणा में हिसार, रोहतक, सोनीपत और सिरसा, लेकिन इस बार करनाल भी हॉट सीट रहने वाला है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से जो है प्रत्याशी बनेंगे। उससे पहले अरविंद शर्मा को कांग्रेस वहां उतारना चाहती थी, लेकिन अब स्ट्रांग कैंडिडेट उतारा जाएगा ताकि मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दी जा सके। आपको बता दें कि बहुत अहम हो गया है अब करनाल लोकसभा क्षेत्र भी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर सेंध मारना चाहेंगे कांग्रेस, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वहां से विधायक भी रह चुके हैं और एक बार नहीं बल्कि 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जीटी बेल्ट में पंजाबी समुदाय का जो एक दबदबा बना हुआ है उसे जरूर साधने की कोशिश कांग्रेस करेगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में पहले ही इंडिया अलायंस का यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता उतार चुके हैं और लगातार वहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो वहां पहुंच के जो है लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं सुशील गुप्ता के लिए। लेकिन 9 सीटें बेहद अहम है। अब देखना यह भी है कि रोहतक से किसे उतारा जाए, गुरुग्राम से किसे उतारा जाए, सिरसा से किसे उतारा जाए, क्योंकि सिरसा हॉट सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं से पूर्व डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला भी जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस पर बीजेपी ने वहां से अशोक तंवर को उतारा है, तो उनके ऑपोजिट कौन उतारा जाए ये भी बेहद अहम है, क्योंकि
पहले इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट्स देखे हैं, उसके मुकाबले जो है उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार चुने, क्योंकि जिस तरीके से सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं हमारी सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है, ना हम जेजेपी को महत्व देते हैं, ना हम इनेलो को महत्व देते हैं। और कुरुक्षेत्र के रण की जिस तरह से मैं बात कर रही थी, सुशील गुप्ता वहां से लड़ेंगे, इनेलो के मौजूदा विधायक और इनेलो के महासचिव अभय चौटाला भी वहां से कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। और ये भी उन्होंने कहा है कि 10 लोकसभा सीटों में वो अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स भी अब उस हिसाब से जो है सेलेक्ट कांग्रेस को करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए उनकी सबसे बड़ी हम कहें चुनौती है वो है गुटबाजी, क्योंकि हम देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, क्योंकि बाप बेटे हैं तो अक्सर एक ही जैसे समान उनके बयान होते हैं। लेकिन अगर कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, अभी तक साझा मंच करते हुए कहीं पर भी नजर नहीं आए। और अपने अपने जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी लिस्ट उन्होंने दी है कि आखिर ये जो है उम्मीदवार होने चाहिए इन पर्टिकुलर बेल्ट से। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज जरूर वो नाम दिए जाएंगे। हालांकि उम्मीद नहीं है कि हरियाणा की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो जाए, क्योंकि सबसे छठे जो है चरण में चुनाव नजर बनाए रखेगा। जैसे कि पूजा ने बताया कि आज की ये जो बैठक है दिल्ली में होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बेहद अहम रहने वाली है और 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बीजेपी के बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी आज अपने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।